हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। आज की इस एमएस एक्सेल के पहले वीडियो में हम लोग जानेंगे बेसिक ऑफ एमएस एक्सेल के बारे में। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो अगर समय है तभी इस वीडियो को देखें, अदरवाइज समय जब रहे तभी वापस आके इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक तरह का स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जहां पे हम लोग डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में मेंटेन करते हैं, डाटा एंट्री के जॉब को करने के लिए, कैलकुलेशंस को करने के लिए, एनालिसिस को करने के लिए एंड विजुअलाइजेशन को करने के लिए। ये जो एप्लीकेशन है इसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने, और यहाँ पे जो आप काम करते हो ना वो वर्कबुक के अंदर करते हो, जहाँ पे अलग अलग वर्कशीट्स आपको मिलते हैं डेटा एंट्री के काम को करने के लिए, जो हम लोग अभी आने वाले समय में सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वर्कबुक होता है ना वो एक फाइल होता है एक्सेल के अंदर। जैसे वर्ड के अंदर के फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, वैसे एक्सेल के अंदर के फाइल को वर्कबुक बोलते हैं, या आप चाहें तो इसको नॉर्मली आप बुक भी कह सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारा शीट्स आप रख सकते हो। अब एक लिमिट है उसका भी, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो उन लिमिट्स को भी हम लोग जानेंगे। अब एक जो वर्कशीट होता है ना उसमें बहुत सारा सेल्स होता है। एक्चुअली वर्कशीट जो है वो ग्रिड ऑफ सेल्स होता है, जिसके अंदर हर एक सेल के अंदर आप डेटा का इनपुट करते हो, डेटा को मैनेज करते हो। तो बेसिकली अगर आप एक शीट को देखो ना तो उनके अंदर, एक शीट के अंदर सेल्स होते हैं, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर आप एमएस एक्सेल खोलोगे ना तो कुछ इस तरह का लुक आपके सामने आएगा। यहाँ पे देखो, ये जो सबसे टॉप पे जहाँ पे बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है, या यहाँ पे बुक 1 की जगह कोई और नाम भी हो सकता है, ये कहलाता है टाइटल बार। इसके अलावा देखो यहाँ पे फाइल टैब है, इसके अलावा और भी टैब्स है, जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज है। तो ये सारा ये कलेक्टिवली मेनू बार कहलाता है। अच्छा, फाइल टैब को आप फाइल मेन्यू भी बोल सकते हो। इसके अलावा ऊपर में आप ये जो पोर्शन देख रहे हो ना, ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार, जहां पे जब आप क्लिक करोगे, हम लोग इसको भी देखेंगे, तो आपके सामने अब वैसे टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे ना जिनका इस्तेमाल आप बहुत बार कर सकते हो, अक्सर करते हो। देखो यहाँ पे नेम बॉक्स है जहाँ पे A1 लिखा हुआ आ रहा है, इसके बगल में ये फार्मूला बार है। इसके अलावा देखो ऐसा जो आइकन दिखेगा ये डायलॉग बॉक्स का लॉन्चर है, मतलब कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो उससे रिलेटेड जो भी सेक्शन है उससे रिलेटेड डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पे देखो जो ABCDEFGH ऐसा जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये कॉलम है, अलग अलग कॉलम्स, और हर एक को एक नाम दिया गया है उसके यूनिक पहचान के लिए। तो इसको कॉलम हेडिंग या कॉलम बार भी कहा जाता है। सिमिलरली रो को भी एक नंबर दिया गया है 1 2 3 4, ये आपका रो हेडिंग या रो बार कहलाता है। तो कॉलम जो है ना वो वर्टिकल पोर्शन होता है, वर्टिकल सेगमेंट होता है किसी भी शीट का या वर्कशीट का। शीट को ही वर्कशीट, वर्कशीट को ही शीट बोलते हैं। और जो रो होता है ना वो किसी भी वर्कशीट का हॉरिजॉन्टल सेगमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है। अब किसी भी रो या कॉलम के इंटरसेक्शन से जो पार्ट निकलता है ना उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं, और इस पूरे एरिया को हम लोग स्प्रेडशीट एरिया बोलेंगे। यहीं पे हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे आपके सामने कंट्रोल बटन्स हैं जिसमें मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, मैक्सिमाइज को ही रीस्टोर हो जाता है। यहाँ पे क्लोज बटन भी है, जूम के लिए जूम कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा स्क्रॉल बार्स है इधर साइड में, ये तो वर्टिकल स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इधर है। इसके अलावा देखो यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ है, इसको लीफ बार बोलते हैं। प्लस पे क्लिक करने से यहाँ पे अलग अलग शीट आप जोड़ सकते हो। यहाँ पे व्यू बटन्स है। तो ये इन सारी चीजों को हम लोग अभी जानेंगे एक एक करके, तो बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जैसा कि मैंने बताया, रो जो है वो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है किसी भी वर्कशीट का, जिसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नंबर दिया जाता है, जिसको हम लोग रो नंबर बोलते हैं। सिमिलरली कॉलम जो होता है ना वो वर्टिकल पोर्शन होता है किसी भी वर्कशीट का, जिसको हम लोग एक यूनिक लेटर देते हैं ABCD, जो कि कॉलम नेम कहलाता है। रो को जो नंबर देते हैं दैट इज कॉल्ड रो नंबर। अब किसी भी कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से जो पोर्शन निकलता है ना दैट इज कॉल्ड सेल, और हर एक सेल का एक एड्रेस हो जाता है जहां पे पहले कॉलम का नाम रखाता है एंड देन रो का नंबर। जैसे अगर आप कॉलम नंबर A के 1 नंबर रो में हो तो सेल हो गया A1, 1A नहीं होगा, A1 होगा। ठीक है, तो सेल के एड्रेस को भी हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सेल
खोलना सीखते हैं। देखो यहाँ पे आप सिंपल है, टाइप टू सर्च हियर पे आप क्लिक करके एक्सेल लिखो। देखो यहाँ पे एक्सेल 2016 आ रहा है, ये जो भी आपका रहेगा वो आ जाएगा। क्लिक करो, जो भी वर्जन होगा वो आ जाएगा। अब देखो ये एमएस एक्सेल खुल रहा है। अब ये शुरुआत का ये विंडो आया, यहाँ से मैंने ब्लैंक वर्कबुक लिया। जैसे ही मैंने ब्लैंक वर्कबुक लिया, देखो यहाँ बुक 1 एक्सेल आ रहा है। ये बुक 1 बाय डिफॉल्ट आता है। सपोज मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ इसको, सेव ऑप्शन के जरिए। चलो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने सेव कर लिया। अब इसका नाम मैं दे देता हूँ माई डेटा, ऐसा कुछ भी, चलो ओके। तो देखो जहां जहां पे बुक 1 था ना, वहां पे माई डेटा आ रहा है। अभी देखो यहां से हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये प्लस से जूम होता है और माइनस से जूम आउट होता है। प्लस से जूम इन, माइनस से जूम आउट, ऐसे हम लोग जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो ए है ना, ये ए एक कॉलम है, बी भी एक कॉलम है, सी भी एक कॉलम है, डी भी एक कॉलम है, ऐसे करके हर एक कॉलम को एक नाम दिया हुआ है। इसी ढंग से इधर रो जो है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे रो है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे एक शीट के अंदर कितना कॉलम होगा। तो ध्यान देना, इसका जो वैल्यू होता है ना, वो 2 टू दी पावर, देखो एक सेल के अंदर नंबर ऑफ रोज 2 टू दी पावर 20 होता है। ये आपका हो गया नंबर ऑफ रोज, ठीक है। ये इतना आपके पास रो अवेलेबल होता है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होता है भाई? तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, चलो मैं यहां पे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देता हूं। नंबर ऑफ कॉलम्स जो होगा ना, ये इक्वल टू दी पावर, ये 4096 होगा, 2 टू दी पावर 12, है ना। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या था ना कि एमएस एक्सेल 2003 तक जो नंबर ऑफ रोज था ना, वो था 2 टू दी पावर 16, 65,536। और 2003 एक्सेल में जो नंबर ऑफ कॉलम्स था वो था इक्वल 2 टू दी पावर 8, मतलब कि 256। ये 2003 में ऐसा था। और 2003 के बाद 2007 में 4 साल का डिफरेंस है। तो 2 पर पावर 16 जो है वो 2 पर पावर 20 हो गया, और 2 पर पावर 8 जो है वो 2 पर पावर 12 हो गया। तो 2007 और उससे आगे वाले वर्जन्स में अपने पास जो नंबर ऑफ रोज है ना, वो 2 टू दी पावर 20 हो गया। मतलब कि ये देख लो, यहाँ पे कैलकुलेशन तो आ गया है। और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना, वो 2 टू दी पावर 12 हो गया। तो ये तो बेसिक चीज है। अब नंबर ऑफ सेल्स जो होता है ना, वो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, ठीक है। तो ये चीज तो परफेक्ट है, ये चीज चलिए आप लोगों का क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। अब बहुत ध्यान से समझना, जैसे ये कॉलम हेडर है ए, आप इस पे क्लिक करते हो ना तो ए सेलेक्ट हो जाता है। ये पूरा ए नीचे तक सेलेक्ट हो गया होगा। अगर आप अभी बी पे क्लिक कर दो, बी वाले कॉलम हेडर पे, तो देखो बी सेलेक्ट हो रहा है। सी पे क्लिक करो तो सी सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन पीछे का सिलेक्शन जो है ना वो खत्म हो जा रहा है। आपको कहा जाता है कि भाई आप ए कॉलम को सेलेक्ट करो। चलो ए पे मैंने क्लिक किया कॉलम हेडर पे, तो ए सेलेक्ट हो गया। अब समझना, कंट्रोल दबा के आप सी पे क्लिक करते हो, ई पे क्लिक करते हो, जी पे क्लिक करते हो, देखो इंडिविजुअल कॉलम आपका ऐसे सेलेक्ट हो रहा है। अभी कंट्रोल दबा के आपने कॉलम हेडर पे क्लिक किया तो ए भी सिलेक्टेड है, सी भी सिलेक्टेड है, ई भी सिलेक्टेड है और जी भी सिलेक्टेड है। अब आप चाहो तो जो कुछ भी अप्लाई करोगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा सब पे। लेकिन अब सपोज आपको कहा जाता है कि भाई आप ए से लेके जी तक सेलेक्ट करो, तो 2 तरीका। अब ए से लेके जी तक सेलेक्ट करने के लिए ए पे मैंने क्लिक किया, ए सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल दबा के बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे और जी पे मैं क्लिक करता हूं, तो ये सारा आपका कॉलम सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन समय ज्यादा लग रहा है। अभी क्या करो ना, ए पे क्लिक करो, और चूंकि रेगुलर कॉलम सिलेक्शन है ना, तो शिफ्ट दबा के जी पे भी क्लिक कर दो, तो देखो बीच वाला सारा सेलेक्ट हो गया। यही चीज आप कॉलम हेडर के साथ भी कर सकते हो। 1 पे क्लिक किया, 1 सेलेक्ट हो गया, 3 पे क्लिक किया, 3 सेलेक्ट हो गया, है ना। लेकिन जैसे मैंने 5 पे क्लिक किया तो 5 तो सेलेक्ट हुआ, लेकिन इससे पहले का सिलेक्शन खत्म हो गया। अभी 1 पे क्लिक कर लो, 1 सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल दबा के 3 4 6 7 9 ऐसे इंडिविजुअल रो को भी सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे कंट्रोल दबा के। या नहीं तो चलो 1 पे क्लिक किया और शिफ्ट दबा के सीधा 8 पे क्लिक कर दो, ये सारा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल काम मैंने बता दिया, कॉलम हेडर का क्या पर्पस है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे फाइल टैब
लेआउट है जिसके बारे में आने वाले वीडियोस में हम लोग जानेंगे। यहाँ देखो ये क्विक एक्सेस टूल बार है, जहाँ पे यहाँ पे देखो सेव का बटन है, आपके अंडू का भी है, रीडू का भी है, और यहाँ देखो क्लिक करोगे ना तो ये क्विक एक्सेस टूल बार खुल जाएगा, जहाँ पे आपको वैसे ऑप्शंस मिलेंगे जो ज्यादा करते हैं, जैसे न्यू है, ओपन है, सेव है। अभी आप चाहते हो कि यहाँ सेव आ रहा है, नहीं यहाँ पे ओपन आए, तो आप ओपन पे भी क्लिक कर दो। देखो यहाँ सेव तो आ ही रहा है, ओपन भी आ गया। आप यहाँ से जिसको भी चेक कर लोगे, जैसे शॉर्ट असेंडिंग भी आ जाए, तो देखो यहाँ शॉर्ट असेंडिंग भी आ रहा है। चाहते हो नहीं शॉर्ट असेंडिंग हट जाए, अनचेक कर दो, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो चेक और अनचेक करके कि कौन कौन सा आपको ऑप्शन यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये नेम बॉक्स है जहाँ A1 है। अब ये नेम बॉक्स जो है ना, ये आप जिस सेल को सेलेक्ट करोगे, जैसे अभी मैंने किस सेल को सेलेक्ट किया, CK3 को, तो ये C3 नेम बॉक्स क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर सेल के एड्रेस को दिखा रहा है। देखो ये पहला काम है, आप जिस भी सेल को सेलेक्ट करोगे ना उसका ये एड्रेस दिखाएगा। सेकेंड काम है, आप नेम बॉक्स पे क्लिक करो और यहाँ पे आप सपोज A10 में जाना चाहते हो, तो A10 लिख के इंटर प्रेस कर दो। देखो आप A10 में चले गए, तो नेम बॉक्स की मदद से आप किसी पर्टिकुलर सेल पे जा भी सकते हो। ये एक सेकेंड जॉब है ना। अब देखो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा साइबोटेक, ये सेल के अंदर मैंने लिख दिया साइबोटेक। अभी इस सेल को जो कि C2 है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो आप देखो ये फार्मूला बार जो है ना, ये साइबोटेक दिखा रहा है। अभी फार्मूला बार पे आप क्लिक करो और यहां आप ऐसे बैक स्पेस से आपने मिटा दिया, इंटर कर दिया, देखो एडिट कर सकते हो। ये पहला तरीका है। फार्मूला बार में एक तो आप जो सेल सेलेक्ट करोगे ना उसका मैटर यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, और दूसरा चीज क्या है, वो दिखेगा तो दिखेगा, वो सही बात है, लेकिन आप यहाँ क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। जैसे देखो मैं साइबोटेक कैंपस लिख देता हूँ, देख लो। अभी देखो ये जो कॉलम का यहाँ पे विड्थ है ना, उससे ज्यादा बड़ा मैंने मैटर लिख दिया। तो आपको करना क्या है ना कि इस कॉलम पे यहाँ राइट हैंड साइड में डबल क्लिक करना है, तो कोई फिट होता है। बेसिक सी चीज है, क्लिक अभी सेम तरह है कि आप यहाँ इससे तो आप पाओगे कि देखो एडिट हो गया है। तीसरा तरीका है कि आप सेल पे ट्रिपल क्लिक कर दो और उसके बाद आप जो भी लिखना है, मान लो यहाँ आप लिख देते हो होम पे जाके कोडिंग विथ साइबोटेक, चैनल का नाम मैंने लिख दिया कोडिंग विथ साइबोटेक। चलो अभी फिर ये मैटर बाहर है तो यहाँ डबल क्लिक कर लो, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएगा। तो फार्मूला बार का भी मैंने काम बता दिया। अभी देखो यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हो ना वो शीट 1 पे कर रहे हो, प्लस पे आप क्लिक करो तो एक नया शीट आ गया। चलो इसके जूम लेवल को भी मैं बढ़ा देता हूं। अब आप यहां पे भी जो भी काम कर सकते हो, है ना। इस ढंग से प्लस पे क्लिक करने से आप नया नया शीट ऐसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहां पे देखो नीचे में स्टेटस बार दिख रहा है जहां पे रेडी लिखा हुआ है। अभी सपोज मैं यहां कुछ टाइप करता हूं, अभी इसको पहले जूम लेवल बढ़ा के, अब देखो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, यहाँ पे रेडी लिखा हुआ, ध्यान देना। जैसे ही मैं लिखा देखो यहाँ इंटर लिखा हुआ है, तो ये स्टेटस बार आपको बताता है कि आप किस मोड में हो। इसके अलावा देखो नम मैंने ऑन किया, कैप्स लॉक ऑन है, तो वो यहाँ चाहिए। हालांकि देखो अभी ये चीज यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अभी इसके अलावा देखो यहाँ पे अलग अलग व्यू है, जैसे नॉर्मल व्यू, फिर आपका पेज लेआउट व्यू है। ये आने वाले समय में हम लोग इसको जानेंगे कि अलग अलग व्यू का क्या काम है। पेज ब्रेक प्रीव्यू है ना। तो अभी हम लोग सिर्फ बेसिक आज के इस वीडियो में जान रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, टाइटल बार क्या है, यहाँ पर क्या दिखता है, इसके अलावा नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, कॉलम हेडर क्या है, कैसे आप रेगुलर कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हो, इरेगुलर कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने आज की इस वीडियो में सीखी है। उम्मीद करता हूँ कि इतना जो बेसिक मैंने बताया ये अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए आए हैं और इस ढंग के वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूँ
उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि फिर वीडियो मिस ना हो। चाहे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।